अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आपका जो 8 क्लास का बोर्ड का उर्दू का पेपर होगा, उसमें बेटा आपके एमसीक्यूज़ जो होंगे वो आपके 40 नंबर के होंगे। अब एक हमने बाकी सब्जेक्टिव पार्ट तो जो है वो सारा इस चैनल पे अपलोड हो गया है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब हमने एमसीक्यूज़ की बेटा वर्जन शुरू किए हुए हैं। इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज़ जो है वो इन्हीं वर्जन में से आएंगे। ये बेटा तीसरा वर्जन है, पहले दो भी अपलोड हो गए हैं और बाकी भी अपलोड हो जाएंगे, तो आपने साथ साथ इनको करना है। इंशाल्लाह आपका एमसीक्यूज़ का पोर्शन जो है वो पूरा ठीक हो जाएगा। तो वीडियो को आपने बेटा पूरा सुने और इन्हें तैयार करें, ठीक है। तो बाकी सब्जेक्टिव पार्ट भी सारा अपलोड हो चुका है, अपनी तैयारी करें। और साइंस के, इस्लाम या इंग्लिश के और मैथ के, उनकी भी वीडियोस जो है वो अपलोड हो रही हैं। तो तैयारी करें बेटा अपनी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, 8 क्लास का बोर्ड का जो उर्दू का पेपर होगा बेटा, उसमें एमसीक्यूज़ जो होंगे वो आपके 40 नंबर के होंगे। यानी आपके 40 एमसीक्यूज़ होंगे और 40 ही उसके नंबर होंगे। तो जो इसका सब्जेक्टिव पार्ट है बेटा, ऐसे है, खुलासे हैं, वो हमने इसी चैनल पे अपलोड कर दिए हुए हैं। और इस वीडियो के अंदर फिर हमने एमसीक्यूज़ का जो वर्जन है वो शुरू किए हुए हैं। पहले दो हो गए हैं, ये तीसरा वर्जन है। बेटा इंशाल्लाह आपके अगर ये सारे वर्जन को आप फॉलो कर लेंगे तो आपका एमसीक्यूज़ कोई भी गलत नहीं होगा। इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा। तो सब्जेक्टिव पार्ट भी अपलोड हो चुका है सारा, सारे का सारा। और इंग्लिश की, मैथ की और साइंस की, उनकी वीडियोस भी अपलोड हो रही हैं। और एमसीक्यूज़ के भी वर्जन अपलोड हो रहे हैं। तो बेटा साथ साथ अपनी तैयारी करें, बहुत टाइम कम रह गया है, तो इनको चीज़ों को तैयार करें साथ साथ। इंशाल्लाह पेपर आपका इन्हीं में से आएगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। वीडियो को आपने बेटा पूरा देखना है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, मुहावरा तीन हर्फ भेजना के दुरुस्त इस्तेमाल का जुमला है क्या। मतलब ये जो आपको नजर आ रहा है इन्वर्टेड कॉमर्स में, तीन हर्फ भेजना, तो उन्होंने यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस हैं कि किस जुमले में इस मुहावरे को सही तरीके से इस्तेमाल किया गया। तीन हर्फ भेजना का मतलब है यानी लान तान करना, बुरा भला कहना। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास इस वक्त जो है वो लिखा हुआ है, जी गुस्से में आकर मैंने उस पर तीन हर्फ भेज दिए। जीत की खुशी में अली ने तीन हर्फ भेजे। माँ ने बच्चे को प्यार से तीन हर्फ भेजे। उस्ताद ने मेहनती शागिर्द को तीन हर्फ भेजे। तो जो मैंने अभी आपसे कहा कि गुस्से में बुरा भला कहना या कुछ भी, तो उस लिहाज से हमारी जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए ऑप्शन। उसके बाद है जी, दुरुस्त आराब की निशानदेही करें, यानी जेर जबर पेश जो है वो किस लफ्ज में सही तरीके से लगाई गई है। तो वो हमारे पास चार अल्फाज हैं, ताबिश, अकीदा, फजा, अरफान। ठीक है, तो इसमें जो बेहतर मतलब सही आराब लगाए गए हैं वो है हमारे पास ऑप्शन ए में ताबिश। नंबर थ्री है जी, किसी भी नर जिन्स के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। यानी जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पे मोनस है, तो हम फीमेल के लिए मोनस यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं लड़की। इसी तरह मुजक्कर है तो हम अगर मेल के लिए जैसे हम कहते हैं लड़का, लड़का जो है वो मुजक्कर है। तो नर जिन्स मतलब मुजक्कर के लिए जो है यानी मेल्स के लिए क्या यूज किया जाता है, तो वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी यानी कि मुजक्कर। फिर है जी, मुतशाबा अल्फाज के इस्तेमाल का जुमला कौन सा है। सबसे पहले तो आप लोगों को अगर मैं ये बताऊं कि मुतशाबा अल्फाज होते क्या, इसमें अगर आप सिंपल सी डेफिनेशन अगर देखें ना ग्रामर की रूह से, तो उसमें कहा जाता है वो अल्फाज जो एक जैसे लिखने और बोलने में एक जैसे हों, लेकिन उनका मीनिंग जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जी आप बताएं इसमें कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसमें आपके पास जो है वो ऑप्शन ए ठीक है कि मैं अपनी अर्ज के लिए, अर्ज की हालत बेहतर करने के लिए अर्ज गुजार हूँ। यहाँ पे गर्ज नहीं है, ये अर्ज गुजार है। तो आपकी ऑप्शन ए जो है वो बेहतर है, जिसमें मुतशाबा अल्फाज यानी मिलते जुलते अल्फाज लेकिन उनका मतलब जो है वो मुख्तलिफ है। यहाँ पे अर्ज और गर्ज अलग अलग एक तरह से बोले जा रहे हैं, लेकिन उनका मतलब जो है वो अलग है। फिर है जी, दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो अपने लघवी मानी की बजाय मखसूस मानी में इस्तेमाल हो।
मतलब कि जब हम आप ग्रामर के लिहाज से अगर देखें भी ना, तो जैसे हम कहते हैं कि ग्रामेटिकली अगर देखा जाए कि मुहावरा जो है वो किसको कहते हैं, यानी उसमें हम अगर ये देखें कि मुहावरा मुख्तलिफ अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो अभी आप यहाँ देख भी रहे हो कि जिसमें जिसको अपने हकीकी मीनिंग में इस्तेमाल जो है वो कि बजाय उसको मजाजी मीनिंग में इस्तेमाल किया जाए, यानी जिसमें हम ये कह सकते हैं, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि एक मुहावरा है आब आब होना, अब उसका मतलब होता है बहुत शर्मिंदा होना, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसको उसके जो है वो हकीकी मानी की बजाय जो है वो उसको मजाजी मानों में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी है एक्चुअली जो है वो किसकी डेफिनेशन है, तो मैंने अभी आपको आसान लफ्जों में बता भी दी कि ये हमारे पास ऑप्शन ए है, यानी मुहावरा कहा जाता है इसको। उसके बाद है जी सुबहान अल्लाह कैसी खूबसूरत गाय है। सुबहान अल्लाह कवायद की रूह से क्या है। अब आपको मैंने पहले भी कुछ एमसीक्यूज बताए थे और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास अगर हम कहते हैं ना कि कुछ इस तरह के अल्फाज बोलते हैं तो वो कहाँ पे यूज किए जाते हैं। इसमें बेटा आप लोगों के पास है जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है हरूफे फजाइया। अब मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा उसकी तारीफ बता दूं कि हरूफ फजाइया वो हरूफ है जो किसी अचानक से किसी खुशी या किसी हैरत या गम या किसी भी ऐसे मौका पर जो अल्फाज आपके मुंह से निकलते हैं उन्हें कहते हैं हरूफ फजाइया। इसलिए हमारे पास जो है वो सुबहान अल्लाह कवायद की रूह से क्या है हरूफ फजाइया, यानी हमारी ए ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। नंबर 7 है जी शायर, मुकर्रम, ज़ईफ, शेख के बिल तरतीब मोनस बताएं, यानी इनके आप इन चारों ऑप्शंस में देखें कि किस ऑप्शन में आपके पास इन चारों अल्फाज के मोनस हैं। तो अगर हम पहला देखते हैं शायर है, तो शायर का मोनस है शायरा, मुकर्रम मुकर्रमा, ज़ईफ ज़ईफा, शेख शेखानी। तो हमारे पास यहाँ चारों अल्फाज के मोनस जो है वो मौजूद हैं, तो इस लिहाज से हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। फिर है जी हमारे पास नेक्स्ट दुरुस्त मुहावरा बताएं। अभी पीछे आप लोगों ने उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि मुहावरा होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ मुहावरे जो है वो लिखे हुए हैं और कहा है जी कौन सा मुहावरा दुरुस्त है। तो इसमें आप जो है वो ऑप्शन डी को लेंगे, उल्टी गंगा बहाना, ठीक है, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन। फिर है जी अल्लाह अल्लाह ला हौला वला कुव्वता हाशा उकला, मिसालें हैं किस चीज की। अब इसमें क्या है कि अगर आप ये कहो ना कि आप ग्रामर की रूह से इनको किस तरह से लेते हैं, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो मुख्तलिफ मौक़ों पर बोले जाते हैं, तो अगर हम अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो हरूफे फिजाइयाँ हैं वो किसी भी हैरत या किसी भी खुशी या गमी किसी भी के लिए जो अचानक आपके मुंह से अल्फाज निकलते हैं आप उसको कहते हैं कि वो क्या है हरूफे फिजाई। फिर है जी नेक्स्ट मुतरादिफ अल्फाज का जोड़ा बताएं। मतलब इन ये चारों आपके पास ऑप्शंस नजर आ रही हैं जिसमें सुर्खेल है, सरदार है, शुजात है, जुर्रत है। अब अगर आप मुख्तलिफ जुमलों में भी इसको इस्तेमाल करके देखें तो आपको लगेगा शुजात का मतलब भी बहादुरी है, जुर्रत का मतलब भी वही है, फिर रजा का मतलब भी वही, खुशनुदी का मतलब, तमाम अल्फाज ऐसे हैं कि जो एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। मुतरादिफ मतलब कि जिनका मीनिंग एक जैसा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास सारी जो ऑप्शंस अगर गौर किए जाए तो उसमें डी ऑप्शन जो है वो है, क्योंकि ये सब ऊपर जो आपको मैंने बताया कि सेम मीनिंग वाले अल्फाज हैं। फिर है जी अपने भाई के साथ तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। इस जुमले का ताल्लुक किस से, यानी ये जुमला कोई हदीस है, कहावत है, जरबुल मिसल है या कौल है। तो ये असल में क्या है, हदीस है, यानी हमारी ए ऑप्शन इसमें दुरुस्त है। नेक्स्ट है जब कोई शख्स हमें बुरा भला कहे, गाली गलौज करे तो हमें क्या करना चाहिए, यानी हमें करना चाहिए क्या। हमें गुस्सा और लड़ाई करनी चाहिए, लड़ाई और हुक्म पेल करना चाहिए, उसके बाद है जी सख्ती का मुजाहरा करना चाहिए, या बर्दाश्त और दरगुजर का दरगुजर का मतलब होता है किसी चीज को नजरअंदाज करना, माफ करना। तो हमारे पास जाहिर है अगर कोई गालम गलोच करता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको बर्दाश्त करना चाहिए,
ठीक है, हमारे पास डी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी मुहावरा, अपने मुंह मियां मिट्टू बनना का मफहूम क्या है? अप, ला कानूनियत, सिर्फ अपनी बात करना, अपनी तारीफ खुद करना, या बुरा भला कहना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि मुहावरा होता है जो अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं होता। तो अगर हम इसमें कहें ना कि कोई भी शख्स अपनी तारीफ कर रहा, तो हम उसे कहते हैं कि जो वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है। तो इसका मतलब है, जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन सी, यानी कि अपनी तारीफ खुद करना। फिर है जी ताज्जुब का इजहार करने के लिए बोले जाने वाले हरूफ कहलाते हैं। अभी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी बताई, यानी ऐसी चीज जिसमें आप बड़ी ही ज्यादा जो है वो हैरानी और ताज्जुब का इजहार करते हैं। हमने पहले भी एमसीक्यूज में हम ये कर चुके हैं कि ऐसे अल्फाज जिनमें किसी भी चीज के लिए ताज्जुब हैरत का इजहार किया जाए वो क्या कहलाते हैं? हरूफ इस्तिजाबिया। नेक्स्ट है मोनस। मोनस के इस्तेमाल का जुमला क्या है? यानी ये तमाम आप देख रहे हैं ऑप्शंस। हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, ये मेज पुरानी हो चुकी है। अब अगर इसमें आप ये देखें ना, तुम्हारा इंतजार, तो इंतजार जो है वो मुजक्कर है। ये मेज बहुत पुरानी हो चुकी है, मेज क्या है? मोनस है। हर काम में एतदाल रखो, ये भी इसमें भी मोनस का अल्फाज नहीं है। मेरा कलम तुम्हारे पास है, अगर कलम है तो उसके साथ भी यूज हुआ है मेरा कलम, तो इसका मतलब है ये मुजक्कर है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि मोनस के इस्तेमाल, यानी कौन सा जुमला है जिसमें मोनस का इस्तेमाल हुआ, तो वो हमारे पास ऑप्शन बी है, जिसमें लिखा हुआ है ये मेज पुरानी हो चुकी है, यानी इसमें मेज जो है वो मोनस है। फिर है जी कवायद की रूह से मुरक्कब जुमला क्या है? अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि हमेशा जो कोई भी ग्रामर से रिलेटेड आप कोई एमसीक्यू करते हैं, तो हमेशा उसकी जो है वो तारीफ ज़हन में जरूर रखा करें। जैसे अगर हम ये कहें ना मुरक्कब जुमला, तो अगर उसकी डेफिनेशन के लिहाज से जाएं, तो जो उर्दू ग्रामर के लिहाज से वो ये दो या दो से ज्यादा जो जुमले होते हैं, जो उनका मजमूआ होता है, उसको मुरक्कब कहते हैं। यानी जिसमें आप जो है वो अगर इस ऑप्शंस में देखें कि जैसे लिखा हुआ है अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, यानी वो आगे है उस्ताद सबक पढ़ा रहा है, सूरज मशरिक से निकलता है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। अब मैंने चूंकि आपके तारीफ इसलिए बताई कि मैंने आपको कहा है कि जो दो या दो से ज्यादा जो अल्फाज या जुमलों का मुरक्कब होता है, उन उसको कहा जाता है वो मुरक्कब जुमला है। तो अगर आप इसमें ये पहला जुमला देखें जिसमें लिखा गया अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, यानी दो अलग अलग चीजों को जब इकट्ठा किया गया तो उसका मतलब जो है वो वाजे हो गया। तो इसके लिए हमारे पास होगा ऑप्शन ए। फिर है जी दरमान का हम काफिया क्या है? पहले तो मैं उसको ये आपको बता दूं कि जी हम काफिया अल्फाज होते क्या हैं। कहा जाता है कि ग्रामर के लिहाज से कि हम काफिया अल्फाज जो हम आवाज भी कहे जाते हैं, यानी जो एक अंदाज से बोले जाते हैं, और उसमें हमारे पास अगर हम ये देखें अरफान, दरमान, सामान, मजकूरा, तमाम, ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि क्या ये सारे एक ही आवाज में हम काफिया हैं, तो इसमें वाकई ये ऑप्शन डी हमारे पास आएगी, यानी कि मजकूरा तमाम का मतलब है जितने भी यहाँ ऊपर जिनका जिक्र किया गया ये सारे जो है वो हमारे हम काफिया अल्फाज। फिर है जी नंबर 18 है तमाम पहाड़ों, समंदरों और दरियाओं के नाम बोले जाते हैं किस चीज में? यानी मोनस में, वाहिद में, जमा में, या मुजक्कर में। अब मैं आपको इसकी मिसाल देकर समझा, जैसे हम कहते हैं कि दरियाए रावी बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब है कि दरियाए रावी बड़ा मैंने बोला है, तो इसका मतलब है वो किस चीज में आएगा? मुजक्कर में। तो वो आपको नामों से भी पता चल जाएगा कि आप जो है वो मोनस में इसको लेके जा रहे हैं या कि मुजक्कर में। नेक्स्ट है जी ऐसे अल्फाज जो इमला या आवाज के लिहाज से एक दूसरे से मिलते जुलते हों कहलाते हैं क्या? पहले भी एक एमसीक्यू में बता चुकी हूँ आपको कि मुतशाबा अल्फाज कि जो एक तरह से लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनके मीनिंग भी एक जैसे हों, उनके मानी जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो हमने पहले भी ये डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले किया है, वो क्या होते हैं हमारे मुतशाबा अल्फाज, यानी जो बोलने के अंदाज में एक जैसे होते हैं, थोड़ा लिखने का अंदाज
मिलता जुलता है, लेकिन उनका मानी जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। नंबर 20 है जी, दुरुस्त आराब पर मुश्तमिल लफ्ज बताइए। तो वो हमारे हमें इस पर नजर आ रहा है कि हमारे पास है ऑप्शन ए, यानी कि औकात। ठीक है। नेक्स्ट है जी, अल्फाज की तकरार के हवाले से दुरुस्त जुमला क्या है, यानी ऐसा जुमला जिसमें कोई लफ्ज बार बार आया हो। तो उसमें हमारे पास जो है वो ऑप्शन, अगर आप सारी ऑप्शंस को देखें तो इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसकी तकरार मतलब जो बार बार आया है, सिवाय ऑप्शन बी के, जैसे इसमें लिखा हुआ है डर डर के। तो इसमें हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है बी। अगला है जी, मुहावरा मुकम्मल करें। शर्म से डैश होना। ठीक है, तो शर्म से पानी पानी होना, ये हम मुहावरे में हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना। नेक्स्ट है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने वालों से खंदा पेशानी से पेश आते। जुमले में खंदा पेशानी का मुतरादिफ क्या है? मुतरादिफ जो उसका मिलता जुलता, यानी जिसका मतलब वही हो, जैसे हम कहते हैं ना खंदा पेशानी। अब इसमें जी खुश अखलाक यानी बहुत अच्छे तरीके से पेश आना, बदमिजाज बुरा होता है बुरे तरीके से, या बुरे मिजाज का मालिक। अजनबियत बिल्कुल अलग मीनिंग है। बेजार यानी किसी से बहुत ज्यादा खुशी से ना मिलना। तो अगर हम खंदा पेशानी, मैंने अभी बताया कि जिसका मतलब क्या होता है कि बहुत अच्छे तरीके से किसी से मिलना, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन है खुश अखलाक, यानी कि जो दोनों को एक खंदा पेशानी का मतलब जो है और उसके साथ जो है सेम होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है, दुरुस्त इमला का जुमला क्या है? अब इसमें इमला का मतलब अल्लाह पर क्या शदीद तूफान है, मैंने अपने वालिद से अर्ज की। आप ये इसमें देखें, ये लफ्ज गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। ठीक है, अब उन लिखा हुआ है जी, उन्होंने लोगों को मुखातिब किया। तो जब आप सही वाला जुमला इसमें से ढूंढेंगे तो वो है आपका ऑप्शन डी, जिसमें जो है वो सही तरीके से जुमले को लिखा गया। नेक्स्ट है जी नंबर 25, मुतशाबा अल्फाज के इस्तेमाल का जुमला क्या है? अगेन वही आ गया जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डेफिनेशन भी बताई थी कि मुतशाबा अल्फाज कौन से होते हैं। इसमें देखें, ऑप्शन ए है, महफिल में जिक्र फिक्र की कदर है। बुलंद बाला अमारत से ताजर की अमारत झलकती है। इस आदमी के अवाम व ख्वास में पजीराई है। हमें हलाल और हराम की पहचान होनी चाहिए। इसमें बेटा हमारे पास ऑप्शन जो है वो बी है। अब मैं आपको बताऊं क्यों। आप इसमें देखें, दो वर्ड लिखे हुए हैं, अमारत और यहाँ पे भी अमारत। अब मैं एक ही अंदाज में उनको बोल रही हूँ, लेकिन उनका मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस अमारत का मतलब होता है यानी कोई बिल्डिंग, और इस अमारत का मतलब होता है अमीर होना, यानी बुलंद वाला अमारत से ताजर की अमारत झलकती है, यानी वो नजर आता है कि वो अमीर है। ठीक है, तो इस लिहाज से हमारा बी ऑप्शन बेस्ट है। फिर नेक्स्ट है जी, वो हरूफ जो किसी की तारीफ में बोले जाएं। तो जाहिर है हम अक्सर वर्ड यूज करते हैं कि तारीफ व तहसीन। तो इसमें हमारे पास जो है वो हमें ए ऑप्शन नजर आ रहा है जो कि बेस्ट है। फिर है जी मुतहरात का दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है, यानी जेर जबर पेश के लिहाज से ये लफ्ज। तो वो हमारे पास है ऑप्शन ए, मुतहरात। ठीक है, यानी जिसमें आप जो है वो शद का इस्तेमाल भी करेंगे। आगे जी, अगर इस पर अल्लाह की रजा मकसूद रही तो तुम्हें सवाब मिलेगा। ये जुमला कवायद की रूह से क्या है? अब अगर हम ये देखें कि इनको इनकी देखें कि ये मुरक्कब है, ये सादा जुमला है, ये सवालिया है या बेमानी है। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि ये जुमला जो है वो मुरक्कब है। अब मुरक्कब में क्यों कहूंगी कि मुरक्कब कहा जाता है दो या दो से ज्यादा जो बामानी अल्फाज का मजमू होता है ना, उसे मुरक्कब कहते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि उसका पहला हिस्सा देखें या दूसरा, तो ये दो बामानी अल्फाज को इकट्ठा कर दिया जाए जो कि बाद में भी एक मीनिंग को जाहिर करें, तो उसे कहा जाता है ये मुरक्कब है, जिसको हम के इसके लिए जो है वो ऑप्शन ए को चूज करें। फिर है जी, फिर जाते हैं दिन उसके। ये अगर हम इसको, इसमें सिंपल सी चीज है कि अगर आप ये देखो कि इसमें उन्होंने पूछा है कि जो आप इस शेर में कौन सा मुहावरा इस्तेमाल होता है, मुहावरा कौन सा इस्तेमाल हुआ है।
کہ جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا، جیسے آپ کہتے تھے آب آب ہونا یا کچھ بھی، تو اس چاروں میں اگر دیکھیں دن پھرنا، بے جان جانا مدینے میں، تو ہمارے پاس محاورہ جو یوز ہوا ہے وہ ہے دن پھرنا، یعنی کہ حالات بہتر ہو جانا۔ ایم سی کیو نمبر 31 ہے کہ انسان کو روز ازل سے ناگہانی آفات کا سامنا ہے، جملے میں لفظ آفات کے درست واحد کا جملہ بتائیں، یعنی آفات جمع ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی اس میں بتائیں کہ کس جملے میں آفات کی جمع جو ہے، واحد جو ہے وہ والا جملہ ہے، یعنی آفات کا واحد کیا ہے۔ تو اس میں اگر آپ اب دیکھیں تو ہمارے پاس ہے آپشن اے، زلزلہ ایک قدرتی آفت ہے، یعنی آفات جمع ہے اور آفت اس کی واحد۔ اگلا ہے جی بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹا۔ اب کیا ہے، یہ ضرب المثل ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ جی اس میں آپ کیا اس کا میننگ لیتے ہیں، یعنی بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹا سے مراد کہ ایسا فائدہ جس سے آپ نہیں امید کر پا رہے آپ کو وہ مل جانا، تو بعض اوقات جو ہے وہ ضرب المثل میں ایک چھوٹی سی بات کو بھی جو ہے یا بڑی بات کو جو ہے وہ بڑے واضح الفاظ میں اس شکل میں جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ پھر ہے جی محاذ کے درست اعراب کیا ہیں، یعنی اس میں جو زیر زبر لگائی گئی ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ بیسٹ جو آنسر ہے وہ کون سا ہے، تو وہ ہمارے پاس ہے آپشن سی، جس میں آپ کے یہاں آپ کو نظر آ رہی ہوگی زبر اور محاذ کو جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ پھر ہے انسان اور حیوان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جملے میں متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی کون سا ایسا آپشن ہے ہمارے پاس جس میں متضاد الفاظ استعمال ہوئے۔ تو آپ یہاں دیکھیں حیوان ہے، یہاں انسان حیوان، مخلوق انسان اور انسان ہے، تو متضاد کیا ہے، وہ آپشن اے ہے انسان، انسان کا متضاد جو ہے وہ الٹ جو ہے وہ کیا ہے، حیوان۔ پھر ہے ضرب المثل کے ایک جملے میں چھپی ہوتی ہے کیا، ابھی میں نے پیچھے ہی آپ کو بتایا کہ ضرب المثل میں اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی بڑی بات ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ بالکل چند الفاظ میں بتانا چاہتے ہیں تو وہ کہا جاتا ہے ضرب المثل، یعنی جس میں آپ اپنی پوری بات جو ہے وہ چند الفاظ میں دوسرے کو سمجھا دیتے ہیں، تو ہمارے پاس ہے آپشن سی۔ قائد اعظم ایک عظیم سیاست ڈیش تھے، دیے گئے جملے کے مطابق درست لاحقہ بتائیں، تو اس میں سیاست کے ساتھ کیا آئے گا، لاحقہ دان، یعنی اگر آپ جیسے کہتے ہیں نا ہم سیاست دان یا آپ کہتے ہیں گلدان، تو یہ بہت سارے ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کو آپ جو ہے وہ لاحقے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ متضاد الفاظ کا درست جملہ کیا ہے، یعنی آپ ان چاروں آپشنز کو اگر دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس میں متضاد یعنی الٹ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ یہاں ہے جی واہ کیا حسین نظارہ ہے، اس گھر کے در و دیوار مجھ سے مانوس ہیں، امن سے ملک میں خوشحالی آتی ہے جبکہ جنگ تباہی لاتی ہے، ہمیں کمزور اور ضعیف لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، یعنی اس میں آپ دیکھو میننگ سیم ہے دونوں کے۔ پھر آپ یہاں بھی دیکھ لیں اس میں کوئی ایسا یوز نہیں ہوا کہ جس میں متضاد الفاظ استعمال ہوں۔ ہاں آپ کے پاس جو آپشن سی ہے وہ درست جواب ہے، کیوں کہ یہاں اس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے خوشحالی اور اس کا متضاد ہے تباہی، تو اس لیے ہمارا آپشن جو ہے وہ سی درست جواب ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی وہ صفت جو کسی موصوف میں مستقل طور پر پائی جائے، یعنی آپ نے اسم صفت بھی پڑھا ہوگا، یعنی جس میں کسی کی اچھائی یا برائی کو بیان کیا جائے، اور موصوف کہتے ہیں جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک لکھا ہوا ہے کہ وہ صفت جو کسی موصوف میں مستقل طور پر پائی جاتی ہو، یعنی کوئی بھی انسان اچھا ہے، اس کی وہ جو ہے وہ اچھا مزاج رکھتا ہے یا سخت مزاج ہے، تو یہ اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس آپشن ڈی ہوگی جس میں کسی کو مکمل طور پر کسی صفت سے جوڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی لگن کا مترادف کیا ہے، مترادف کہتے ہیں ملتے جلتے میننگ والے الفاظ جن کا مطلب سیم ہو،
तो यहाँ हमारे पास लगन के लिए ऑप्शन है निस्बत, धुन, ख्याल और मजकूरा तमाम। तो ये अगर हम कहते हैं ना लगन यानी शौक किसी चीज का, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा लफ्ज जो इस्तेमाल होता है वो है धुन। फिर है रोजमर्रा के दुरुस्त इस्तेमाल का जुमला क्या है, यानी आप अगर रोज रूटीन में अपने जो अल्फाज बोलते हैं या जुमले बोलते हैं उसमें कौन सा जुमला बिल्कुल सही है। उसमें पहला जी, शोर सुनकर बच्चे की आंख खुल गई, शोर सुनकर बच्चे की नींद खुल गई, शोर सुनकर बच्चे की ऊँग खुल गई, शोर सुनकर बच्चे की चश्म खुल गई। तो अगर आप गौर करो तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा हुआ है कि शोर सुनकर बच्चे की आंख खुल गई। दुरुस्त आराब का लफ्ज, इसमें हमारे पास हमें ऑप्शन ए में जो नजर आ रहा है, यानी जिसमें लिखा हुआ है सलाहियत। तो आपने इसको गौर से देखना है कि इसमें कहाँ जबर है, कहाँ देर है या क्या है, तो ताकि आप आसानी से इसको लगा सकें। तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। लफ्जी तकरार का दुरुस्त जुमला क्या है, यानी ऐसे जुमले जिसमें कोई भी लफ्ज जो है वो बार बार आया हो। मैंने उसे बहुत समझाया, वो देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया, वो हमेशा खुश रहता है, हमें सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। अब यहाँ उन्होंने पूछा है कि लफ्जी तकरार, तो इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन बी है, जिसमें लिखा हुआ है देखते ही देखते, यानी एक ही लफ्ज को बार बार जो है वो इस्तेमाल किया गया। फिर है जी जमाल जमा की मिसाल क्या है। अब जमल जमा क्या है, मैं अगर आपको इसमें थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूं कि जमाल जमा से मुराद है कि वो अल्फाज जो पहले ही जमा होते हैं उनकी मजीद जमा बनाई जाए। जैसे आप कई दफ़ा अब कोई अल्फाज देखते हैं, जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाजरीन, अलकाबात, खबरें, अकाबिर। अब इसमें आपको जो ऑप्शन बी सॉरी डी नजर आ रहा है कि जैसे हम कहते हैं ना अकबर, अकाबिर, इसी तरह अकाबरीन। तो ऐसे अल्फाज जो पहले ही जमा हो और उनकी मजीद जमा जो है वो बनाई जा सके, तो उसमें है जी ऑप्शन डी हमारे पास। आगे जी फाइल और फेल का दुरुस्त जुमला क्या है। फाइल जो काम करने वाला, फेल जो काम किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी कौन सा जुमला दुरुस्त है। इसमें हमारे पास अगर हम ये गौर करें तो हमारे पास जो है वो जो पहला जुमला है, मेजर शब्बीर शरीफ को एजाजात से नवाजा गया, पाकिस्तान पर जारहाना हमला किया गया, उन्होंने बेंटनी स्कूल से अव्वलियत हासिल की, मेजर शब्बीर शरीफ एक बहादुर और सच्चे इंसान थे। अच्छा, इसमें क्या है कि हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो बेस्ट है, जिसमें लिखा गया है कि मेजर शब्बीर शरीफ को एजाजात से नवाजा गया, यानी उसमें दोनों चीजें जो है वो आ जाती हैं, फाइल भी और फेल भी। हम सब सच्चाई, मेहनत, खलूस नीयत और लगन जैसी सिफात को अपनाकर अपने वतन की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। इस जुमले में किस तरफ इशारा किया गया है, यानी पूरा आप देखो लिखा हुआ है कि हम सब सच्चाई, मेहनत, खलूस नीयत और लगन जैसी सिफात को अपनाकर अपने वतन की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। तो इन सारों जो सारे अल्फाज से ये जाहिर होता है कि आप किसके बारे में बात करें, क्या जंगो जदल के बारे में, हुब्बे वतन के बारे में, तरक्की वतन के बारे में, या फतेह मुबीन के बारे में। तो अपने वतन, हुब्बे वतन का मतलब वतन से मोहब्बत, यानी वतन से मोहब्बत है तो जाहिर है आप ये सारी चीजें जो है वो अपने अंदर लाएंगे। मुतजाद अल्फाज के इस्तेमाल का जुमला क्या है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी एक ऐसा ही एमसीक्यू आया था कि जिसमें ऐसे दो अल्फाज इस्तेमाल की जो एक दूसरे के ऑपोजिट हों। तो आप यहाँ पे ऑप्शन ए को लेंगे, जिसमें लिखा हुआ है जिंदगी में मुमकिन और नामुमकिन, यानी दोनों अल्फाज एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मुतजाद हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त जवाब हो। आपके सामने गाड़ी से टकराकर मोटरसाइकिल सवार गिर पड़े, ऐसी सूरत में आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा। भाग जाएंगे वहां से, तमाशा देखेंगे, जल्दी से उठाएंगे या मार पीट करेंगे। तो जाहिर है हमारे सामने ऑप्शन जो है वो मौजूद है और हम उस ऑप्शन को लेंगे कि क्या करेंगे, उस गिरे हुए शख्स को जल्दी से उठाएंगे।
जिन में हिम्मत हो वो अमन के लिए कोशां रहते हैं और दूसरों को माफ करने से नहीं घबराते। जुमले का ताल्लुक किस से? यानी कोई कहावत है, ये किसी कहानी से लिया गया है, कोई कौल है या कोई मजमून है? तो असल में ये क्या है? कौल है, यानी किसी इंसान की कही हुई खूबसूरत बात। अच्छा जी, नेक्स्ट है, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। जुमले में सिर्फ इस्तेमाल हुई है कौन सी? अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर हम ये इसम सिर्फ की इकसाम को भी देखें तो उसमें बहुत सारी इकसाम ऐसी भी आती हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि उनका ताल्लुक जो है वो नो इन में मौजूद जो ब्लॉक्स में ऑप्शंस हैं उसमें कहीं ना कहीं है। जैसे आपने पीछे पढ़ा था कि सिफ्त जाती, यानी किसी में की जात में मुसलसल जो है वो कोई ऐसी खूबी होना जिसको जो है वो आप देखते हैं। तो यहाँ पे चूंकि लिखा हुआ है मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, तो इसमें क्या है कि किसी मिकदार को बताया गया है, तो इसका मतलब है यानी क्वांटिटी को बताया गया है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होगी डी, यानी कि सिफ्त मिकदारी। अच्छा जी, इसमें हमारे पास अगला है, जब अल्फाज या जुमले अपने लघवी मानों से गुजर कर कुछ और मानी दें तो उन्हें क्या कहा जाता है? पहले भी मैंने बताया था कि जो मुहावरात होते हैं वो अक्सर ऐसा होता है कि जो अपने लघवी मानी से हटकर जो है वो कुछ और मानी भी देते हैं। तो इसलिए हमारे ये मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं, इसमें हमारे पास ऑप्शन जो है वो ए जो है वो दुरुस्त जवाब है। फिर है, मुरक्कब इजाफी की निशानदेही करें। अब इसमें मुरक्कब इजाफी अगर आप ग्रामर के लिहाज से देखते हो तो मुरक्कब इजाफी कहा जाता है कि यानी दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिनमें तकरीबन एक इसम का ताल्लुक जो है वो दूसरे इसम से जाहिर किया जाए। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे ऑप्शन, हंगामे जंग, आसूदे खाक, पेशानी दिखाना, शामो सहर। तो आप यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन ए है, यानी इसमें एक जो है वो किसी भी इसम का ताल्लुक जो है वो दूसरे से जाहिर किया जा रहा है। फिर है जी, दुनिया में बड़ी बड़ी इजादात होती हैं, जुमले में इजादात का वाहिद क्या है? तो यहाँ आप सारी अपने बहुत सारे वाहिद जमा याद किए होंगे, तो आपको नजर आ रहा होगा कि सी ऑप्शन हमारे पास बेस्ट है, यानी इजादात का वाहिद क्या है? इजाद। फिर है, वतन की मिट्टी अजीम है, तो अजीम तर हम बना रहे हैं। मिस्र में अजीम तर कवायद की रूह से क्या है? अब अगेन उसमें अगर मैं आपको कहूँ कि जी आप उसमें अपने थोड़ा सा डेफिनेशंस की तरफ भी जाया करें, आपके जहन में डेफिनेशन होगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। यानी अगर आप इसमें भी देखें कि मैं सारों को तो नहीं आपको अभी बता रही, लेकिन इसमें अगर आपका बेस्ट ऑप्शन जो है ना वो बी ऑप्शन है। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये बी ऑप्शन क्या है, तो ये वो इसम है जो किसी इसम की, जिसे कहते हैं ना कि एक जो मिकदार है या ऐसी चीज जिसमें जो है वो किसी चीज की तरफ मुकम्मल तौर पर इशारा किया जाए, तो उसमें आप कभी देखो लिखा हुआ है कि अजीम तर हम बने, यानी अजीम तो है लेकिन अजीम तर, तो इसका मतलब है कि एक ऐसी चीज जिसमें आप किसी भी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं या उसकी मिकदार या किसी चीज को जाहिर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ हमारे पास जो है वो एक अच्छी चीज है लेकिन हम उसको भी और ज्यादा बढ़ा कर रहे हैं, यानी अजीम तर, यानी किसी भी चीज की अहमियत को और ज्यादा नुमाया करना। तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन। अगला है, हर साल सैलाब की वजह से काफी नुकसान होता है, सैलाब से होने वाले नुकसान से बचाव मुमकिन है। यानी मुमकिन अगर है कि हम सैलाब से कैसे बच सकते हैं, तो हमारे पास चार ऑप्शन है, सड़कें बनाकर, पानी से बिजली बनाकर, डैम और बैराज बनाकर, या सहरा बनाकर। तो इसमें जाहिर है क्या है हमारे पास ऑप्शन सी, यानी डैम और बैराज बनाकर जिसमें हम पानी को महफूज कर सकें। उसके बाद है जी, जंग के तलाजमात की निशानदेही करें। अब आपको पहले भी कुछ एमसीक्यूज में ये चीजें नजर आई होंगी कि यानी ऐसी चीज जिसमें आप ये कहें कि अगर हम ये कहते हैं कि किसी चीज का किसी जगह से ताल्लुक होना, जैसे हम कहते हैं ना जंग, तो इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन ए है महाज, फौज, हथियार, खून रेजी। दूसरी ऑप्शन है कंप्यूटर, फाइलें, मेज, कुर्सियां, बच्चे, झूले, फूल, पौधे।
اساتذہ، تختہ سیاہ، طلبہ، کتابیں. تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا کہ جنگ اگر ہے تو اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، یہ آپشن اے میں جو نظر آ رہی ہیں. زلزلے کی وجہ سے سینکڑوں لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں. جملے میں لقمہ اجل کا مطلب کیا ہے؟ تندرست ہونا، موت کا شکار ہونا، پریشانی کا شکار ہونا یا خوش ہونا. تو ہمارے پاس جواب ہوگا آپشن بی میں موت کا شکار ہونا، یعنی بہت سارے لوگ جو وہ اپنی جانوں سے چلے جاتے ہیں. نیکسٹ ہے، کسی چیز کا بغیر کوشش کے اتفاقیہ ہاتھ آ جانا کے لیے ضرب المثل بولی جاتی ہے. کیا؟ ابھی ہم نے جو ایک بھی پہلے بھی اس کا پڑھ چکے ہیں محاورہ، اور میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کیا تھا کہ جب کوئی آپ کو امید نہ ہو اور کوئی چیز آپ کو مل جائے یا فائدہ مل جائے تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں آپشن اے، یعنی بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹا. تیسرا لڑکا، دوسرا آم اور 5 کلو چاول مثالیں ہیں کس چیز کی؟ اس سے ریلیٹڈ بھی ابھی آپ نے ایک ایم سی کیو میں نے پہلے بھی بتایا، یعنی ہمارے پاس کوانٹٹی شو ہو رہی ہے، مقدار شو ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ہے تو صفت، لیکن کون سا صفت ہے، صفت کی کون سی یہ قسم ہے؟ تو وہ ہمارے پاس ہے آپشن ڈی، یعنی صفت مقداری. مقداری مطلب کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کتنے لڑکے ہیں، یا کتنا دوسرا آم ہے، یا کتنے کلو چاول ہیں. تو جس میں کسی چیز کی مقدار بیان کی جائے اسے کہہ جاتے ہیں صفت مقداری. وہ خشک ڈیش کا مالک ہے، متضاد الفاظ کے اعتبار سے جملے کی درست تکمیل کریں. وہ خشک ڈیش کا مالک ہے، یعنی کہ اگر ہم نے کہا جی متضاد الفاظ، خشک مطلب کا متضاد یہاں پہ کیا ہوگا؟ پانی، تر، زمین یا آسمان. تو یہاں خشک کا متضاد کیا ہے؟ تر. تو یہ ہمارے پاس ڈی آپشن جو ہے وہ بہتر ہے.